नमश्चंडिकाय। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको श्री दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय की कथा सुना रहे हैं। दोस्तों, आपने अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप इसे आज और अभी सब्सक्राइब कर लें। इसके बेल आइकॉन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। आइए सुनते हैं 12वें अध्याय की कथा। देवी बोली कि जो मनुष्य एकाग्र मन से इन स्तवों द्वारा मेरी नित्य स्तुति करेगा, उसकी सारी बाधाओं को मैं अवश्य दूर करूंगी। मधुकैटभ के नाश, महिषासुर का घात तथा शुंभ निशुंभ के वध का जो मनुष्य कीर्तन करेंगे, अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी में एकाग्र मन से जो मेरे महात्म को भक्तिपूर्वक सुनेंगे, उनके पाप और पापजन्य आपत्तियाँ सब निर्मूल होंगी और दरिद्रता तथा प्रियजनों का वियोग भी उनके यहाँ नहीं होगा। ऐसे पुरुषों को शत्रु, चोर, डाकू, राजा, शस्त्र, अग्नि, जल से कभी डर नहीं होगा। इसलिए मेरे इस महात्म को एकाग्र मन से भक्तिपूर्वक पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याण को करने वाला है। यह मेरा महात्म महामारी से उत्पन्न संपूर्ण उपद्रव तथा तीनों प्रकार के संतापों को दूर करता है। जिस घर में नित्य मेरे प्रति मेरे महात्म का पाठ होता है, उस घर को मैं कभी नहीं छोड़ूंगी और उसके समीप वास करूंगी। बलि प्रदान, पूजा, यज्ञ तथा महोत्सव आदि में मेरा यह चरित्र पढ़ना और सुनना चाहिए। ध्यानपूर्वक अथवा अज्ञान से जो भी बलि प्रदान तथा होम किया जाता है, मैं उसी को प्रीतिपूर्वक ग्रहण करती हूँ। शरद ऋतु में जो प्रतिवर्ष महापूजा की जाती है, उसमें मेरा यह महात्म भक्तिपूर्वक सुनने से मनुष्य सब बाधाओं से छूटकर मेरे अनुग्रह से धन धान्य और पुत्र पौत्रों से युक्त होता है। इसमें संदेह नहीं है कि मेरा यह महात्म और कल्याणकारी जन्म सुनकर मनुष्य निर्भय और युद्ध में पराक्रमी होता है, शत्रुओं का नाश होता है और कल्याण को प्राप्त करता है तथा मेरा महात्म सुनने वालों का कुल प्रसन्न रहता है। शांति कर्म में बुरे स्वप्न देखने पर, उग्र ग्रह पीड़ा होने पर मेरा महात्म सुनना चाहिए। इससे उपद्रव व ग्रह पीड़ा शांत हो जाएंगे और बुरे स्वप्न नष्ट होकर अच्छे स्वप्न आएंगे। यह महात्म बाल ग्रह से पीड़ित बच्चों के लिए शांतिदायक तथा मनुष्यों के आपस में विरोध मिटाकर मैत्री भाव उत्पन्न करता है। सब दुराचारी मनुष्यों के बल का हरने वाला तथा राक्षस, भूत और पिशाचों को पढ़ने से ही नष्ट करता है। मेरा यह महात्म मनुष्य को मेरे समीप लाता है। पशु, पुष्प, अर्घ, धूप, गंध, दीप, ब्राह्मण भोजन, होम, रात दिन अभिषेक तथा अनेक प्रकार के भोग देने से जो वर्ष भर मेरी प्रीति के लिए किया जाता है, वह झट महात्म पढ़ने से अथवा सुनने से ही शीघ्र प्राप्त होता है। मेरे जन्मों की कथा भूतों से रक्षा करती है। दुष्ट दैत्यों का नाश करने वाला युद्ध संबंधी मेरा चरित्र सुनने से मनुष्य का शत्रु भय नष्ट होता है। तुम्हारे से तथा ब्रह्म ऋषियों से की स्तुतियाँ और ब्रह्मा से की हुई स्तुति शुभमति प्रदान करती है। वन में दावाग्नि से घिरा हुआ, निर्जन स्थान में चोरों से घिरा हुआ तथा शत्रुओं से पकड़ा हुआ, वन में सिंह, व्याघ्र अथवा जंगली हाथियों के फंदे में फंसा हुआ, क्रुद्ध हुए राजा की आज्ञा से पकड़ा हुआ या फांसी पर चढ़ने वाला, लू लगने पर
तथा महासमुद्र में छोटी सी नौका पर बैठा हुआ, युद्ध में तीक्ष्ण शस्त्रों का प्रहार होने पर अर्थात समस्त घोर बाधाओं तथा कष्टों से पीड़ित होकर मेरे इस चरित्र का स्मरण करके मनुष्य संकट से छूट जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि तथा चोर और शत्रु मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले से दूर ही भाग जाते हैं। ऋषि बोले, यह कहकर तीव्र पराक्रम से युक्त वह देवी भगवती चंडिका सब देवों के देखते हुए वह वहाँ से अंतर्ध्यान हो गईं। देवता भी निर्भय होकर पूर्ववत अपने अधिकारों को प्राप्त कर सब शत्रुओं के नष्ट होने से यज्ञ भाग लेने लगे। देवी द्वारा युद्ध में महाअसुर शुंभ के मरने, अत्यंत पराक्रमी उग्र जगत का नाश करने वाले महावीर निशुंभ के मरने पर शेष असुर पाताल को चले गए। इस तरह यह देवी भगवती बार बार उत्पन्न होकर संसार की रक्षा करती है। वह ही संसार को मोह में फांसती है और वह ही उत्पन्न करती है। वह याचना करने पर संतुष्ट होकर विज्ञान व रिद्धि प्रदान करती है। हे राजन, प्रलय काल में महामारी का रूप धारण करने वाली महाकाली से यह सारा ब्रह्मांड व्याप्त है। वह प्रलय के समय महामारी और उत्पत्ति के समय सृष्टि होती है और पालन के समय प्राणियों की स्थिति का कारण होती है। वह ही उन्नति के समय ग्रह में लक्ष्मी के रूप में मनुष्यों को बुद्धिप्रद होती है और अभाव में लक्ष्मी का नाश करती है। पुष्प, धूप, गंध आदि से पूजने तथा स्तुति करने पर धन और पुत्र तथा धर्म में शुभमति प्रदान करती है। जय माता दी। बोलिए श्री कैला महारानी की जय। तो दोस्तों, यह थी श्री दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय की कथा। आपको कैसी लगी हमारी यह कथा? आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लिखें। साथ ही जय माता दी लिखना न भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।